हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौज मस्ती के साथ चैप्टर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान। सुल्तानों का चैप्टर है, क्लास 7th हिस्ट्री का आपका। और ऐसे मौज मस्ती के साथ 10-15 मैक्सिमम 15 मिनट में भाई पूरा चैप्टर तुम्हें ऐसे समझा दूंगा ना, ऐसे समझाऊंगा कि भाई तुम बस पेपर लाओ और फाड़ दोगे तुम पेपर को। यार सच बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। वो यहाँ पे तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। चक दे फटे बल्ले बल्ले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान। फटाफट शुरू करते हैं, बैठ जाओ ईयरफोन लगा के और शुरू हो जाओ दिमाग लगाना। अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स। तोमारस नहीं पढ़ना है मेरी तरह इसको, ये है तोमर्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके का होना चाहिए था। तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो इन दो लोगों के टाइम पे दिल्ली इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना, कमर्शियल बिजनेस सेंटर। ओके। In the beginning of the 13th century, the transformation of Delhi into a capital started with the foundation of the दिल्ली सल्तनत। कब की बात कर रहे हैं? 13th century जब शुरू हुई थी ना, उस समय पे दिल्ली जो है ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी एक पूरे इंडिया के कैपिटल के रूप में, क्योंकि वो दिल्ली एकदम सेंटर, दिल में थी दिल्ली, इसीलिए सेंटर में पहुंच गई थी वो। तो वहां से जब दिल्ली सल्तनत आई तब से शुरू हुआ था दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन। द डेली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो उस समय सुल्तानों ने बहुत सारे एरिया बनाए अलग अलग, जिसको आज दिल्ली माना जाता है। तो सारे दिल्ली के रूलर देखते हैं फटाफट। सबसे पहले कौन से थे? राजपूत डायनेस्टीज। उसमें तोमर आए जिन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी में से लेके 1165। फिर उसके बाद कौन से आए? आनंग पाला। पाला मतलब पाला डायनेस्टी आई 1130 से 1145। फिर चौहान आए 1165 से 1192। फिर पृथ्वीराज चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे इनके बारे में, 1175 से 1192। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स आ गए बीच में कुछ 1206 से 1290। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होती है आपकी कौन सी? मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी ये स्टार्टिंग है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत हुई थी। उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान बीच में आ गई थी, फिर गयासुद्दीन बलबन, खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद डायनेस्टी, खिजर खान, लोदी, बह और बहलोल लोदी। ये लास्ट थी। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, भैया ये तो इतनी लंबी थी, इसको तो शाम हो जाएगी रटते रटते। यहाँ पे तुम्हें बनानी है मस्त मस्त ट्रिक्स। देखो इधर का जो एरिया है ना, इसमें तुम थोड़ा बहुत 5-10 साल ऊपर नीचे भी लिख दोगे ना, कुछ गड़बड़ नहीं। मैं सच बताऊं, मुझे पता है तुम्हारे टाइम पे सबसे बड़ा खौफ होता है, भैया ईयर कैसे याद होंगे, ईयर के। अरे याद ही मत करो यार, अंदाजे से याद करो। ठीक है भाई। सबसे पहले कौन सी आई थी? अनंग। और शुरू कहाँ से हुआ था? 1130 से, बस ये याद रखना। और एंड कहाँ हुआ था ये याद रखना बस। उसके बाद बीच में सबका एक ओवरऑल टाइम नोट करते रहो। जैसे कि आप तोमर्स का कितना था? अर्ली से शुरू हुई थी और 1165 तक। ठीक है। और ये इधर चल रहे थे 65 तक। बट उसकी दौरान 30 से लेके 45, 15 साल बढ़ाते जाओ सब में, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से याद किया जाता है। अगर याद भी करना है एग्जैक्ट, तो ऐसे नहीं याद करते। इससे ये स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए, पिछले से जुड़ेगी। ऐसे याद कर लो, इसमें 15, फिर इसमें कितने हैं, इसमें 20, इस तरीके से। ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको खुद बनानी पड़ेंगी भाई, कोई आपको घोट के थोड़ी दे देगा। बट आप ऐसे याद कर सकते हो। तोमर ने आनंग से बोला कि चौहान तू तो बड़ा पृथ्वी है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैं बनाता था अपने टाइम पे, अब तो मेरे को याद भी नहीं है। बट यहाँ पे आप कुतुबुद्दीन ने शमसुद्दीन से बोला कि रजिया तो बड़ा घी खाती है, घी खाती है, और इस बात पे जलने लगा उससे आलू। कुछ भी ऐसे गाने बनाओ और याद कर डालो। ठीक है। समझ में आया? क्लियर? चलो अब बात करते हैं एक दिल्ली सुल्तान के बारे में। इनके बारे में पता कैसे चला? फाइंडिंग्स। तो इंस्क्रिप्शन, कॉइन, आर्किटेक्चर, ये सारे सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली के। जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है भैया? ताजमहल है। बनाया था ना, कितना सुंदर बनाया, जो सबसे बड़ा है। तवारीख रिटन्स इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के समय पे तवारीख लिखी जाती थी पर्शियन में, वो मिली हैं। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो बन गई थी सुल्तान। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। बट उस समय के आदमियों को ये बात रास नहीं आई कि एक
औरत हम पे राज करेगी। तो 1240 में एक षड्यंत्र के चलते उसको मार दिया गया, मतलब हटा दिया गया। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एक्सपेंशन कैसे हुआ? दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान। मंगोलिया से इन्वेजन हुआ था, कहाँ से? अफगानिस्तान से हुआ था, बाय मंगोल। ठीक है, तो वहां से बार बार इन्वेजन हो रहा था, लड़ाइयां हो रही थी बार बार दिल्ली सुल्तान से, सबको दिल्ली चाहिए था। The Sultanate consolidation occurred during the reign of घियासुद्दीन बलबन। कंसोलिडेशन क्या होता है? यानी कि नींव रखी जाना, पक्के हो जाना। ये कब हुआ था? घियासुद्दीन बलबन के समय पे। और उसके बाद का जो बड़ा एक्सपेंशन हुआ वो किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने। ये दो लोग थे जिन्होंने बहुत ही जोर शोर से राज किया था, एकदम फुल ऑन। The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। ध्यान से समझना इस चीज को। तो क्या मतलब है इस लाइन का? जो पहले कैंपेन्स थे ना, पहले कैंपेन्स यानी कि जिन पे आक्रमण किया गया, वो किन पे किया गया? इंटरनल फ्रंटियर्स ने करा था उन जगहों पे। कंसोलिडेटिंग यानी कि उनको इकट्ठा करना। हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन, हिंटरलैंड यानी कि इंटरनल एरियाज, अंदर अंदर से। गैरिसन टाउन कौन से होते हैं? वो एरिया जहाँ पे मिलिट्री रहती है। ठीक है, वो वाले टाउन्स वहाँ पे जहाँ पे मिलिट्री, गैरिसन यानी कि मिलिट्री, तो उनको पहले अपना करा गया ताकि मिलिट्री अपनी हो जाए, है ना, पूरी सेना अपनी हो जाए, एंड आफ्टर दैट अटैक हो जाएगा। उसके बाद द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, और उसके बाद अंदर अंदर पूरा घेर लिया गया। उसके बाद फिर बाहर बाहर अटैक करे गए कि भाई धीरे धीरे अब अपनी सल्तनत को बढ़ाना है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एकत्रित करना। अंडर द खलजीज एंड तुगलक के टाइम पे कैसे हुआ था? The Khalji and Tughlaq monarchs यानी कि राजा, appointed military commanders as governors of territories of varying sizes which were called इक्ता, and their holder was called इक्तादार और मुक्ति। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर के पास अपनी अपनी स्टेट है, कोई स्टेट बड़ी है कोई स्टेट छोटी है, बट पावरफुल है सारे के सारे जो उनके चीफ मिनिस्टर्स है, राइट। सिमिलरली उन्होंने क्या करा था? उन्होंने ये सिस्टम को तब इन्वेंट कर दिया था। उन्होंने बोला अगर हम सेंटर में बैठे रहेंगे, राज करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कोई बगावत हो जाए, कोई आके हमसे लड़ लेगा, इससे अच्छा क्या करो, हम अपने ही राजा छोटे छोटे एरिया पे बिठा देंगे। तो उन्होंने स्टेट्स बनाए जिसका नाम रखा गया इक्ता, और उनके चीफ मिनिस्टर को कहा गया इक्तादार। याद रहेगा? वेरी गुड। चलो जी। लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। भाई जो लार्ज, काफ़ी ज़्यादा पार्ट था जो इनके कंट्रोल में नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकल चीफ्टेंस एस्टैब्लिश्ड देयर रूल्स इन दीज रीजन। हुआ क्या? इन रीजन्स में जो दूर थे दिल्ली से, लोकल चीफ्टेंस आने लग गए। मतलब कोई भी एक पावरफुल राजा बन गया, भाई मैं हूँ राजा, अब सब मेरी मानेंगे। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration। अब कई बार अलाउद्दीन भाई साहब फ्री थे, फ्री हूँ चलो बंगाल पे अटैक करते हैं, अटैक करा, जीत लिया क्योंकि पावरफुल तो थे ही थे। और उसके बाद पर कुछ दिन बाद वो वापस दिल्ली आ गए, तो दिल्ली के बाद वापस वहाँ पे कोई नया आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहीं। द मंगोल्स अंडर जंगीज खान इन्वेडेड ट्रांजोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। तो ये पूरा जो एरिया था ना ट्रांजोनिया, ये इस पे जंगीज खान ने कई बार अटैक करा। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। इन दोनों के समय पे मंगोल की तरफ से अटैक बहुत बढ़ गए। और मंगोल से अटैक कौन करता था? जंगीज खान जैसे लोग, बहुत ही डेंजरस। द सुल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी की बात करें। अब तुगलक के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली और आगरा पे 1556 तक, और ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्टर थे उस समय इंडिया के। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स। हुआ क्या? इस समय तक हो क्या गया था? जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे ही एकदम इंडिविजुअल हो गए थे। यानी कि इनके पास ऐसे समझ लो ये एकदम नए नए कंट्री बन के निकल के आ रहे थे कि भाई हम तो कंट्री हैं, हमारे पास अपना राजा है, अपनी कैपिटल है, एंड ऑल, समझ रहे हो? इस तरीके से स्टेट्स बनती जा रही थी। तो उस समय पे कोई एक ऐसा राजा जो पूरे इंडिया पे राज कर पाए वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। जैसा कि मैंने बोला कि भाई कोई भी इस समय इस टाइम में ना बहुत सारे नए नए रूलिंग ग्रुप्स निकल के आ रहे थे जो अपने अपने एरिया को रूल कर रहे थे। शेरशाह सूरी started his career as the manager of small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Empire Humayun। देखो शेरशाह सूरी जो था उसने किसको हरा दिया था? वो एकदम शुरुआत उसने छोटे से एरिया से करी थी, उसका मैनेजर था, बट एक समय पर वो इतना बड़ा हो गया कि उसने
जो मेन वन ऑफ द बिगेस्ट जो मुगल एम्पर था हुमायूं, उसको मार गिराया था, उसको हरा दिया था। एंड हेलो जी, आपका चैप्टर भी इसी के साथ हो गया समाप्त। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये ध्यान से अगर आपको समझ में आया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, एग्जैक्ट इन्हीं चीज़ों पे से हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये कंटेंट ही एग्जैक्ट वो है जो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है मेरे बात पे, तो आप नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपको वैसे भी देखनी ही है, मैं बता रहा हूँ देखनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करे, वो जरूर देखो। एंड यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि कितने स्मार्टली ये जो नोट्स हैं ना ये लिखे गए हैं, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वही अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना। आपको बीच में लग रहा हो भैया ये पॉइंट छूट गया, ये छूट गया, एग्जैक्टली भाई ये नोट्स हैं, 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, तो एग्जैक्ट वही चीज़ें मिलेंगी जो पेपर में आ रही हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो फटाक से चैनल को कर लो सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा, ऐसा मजेदार कंटेंट आपके लिए हर रोज आने वाला है। और लाइक कर दो वीडियो को जिसने नहीं करा, लाइक ठोक के जाना, मस्त कमेंट कर दो भैया मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बता दो मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।